डिप्रेशन में आपका एको लाइफ से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, आपका एक्यूपंक्चर के थ्रू भी ट्रीटमेंट हो सकता है। अर्थराइटिस की समस्या आज लगभग आप ढूंढेंगे कि प्रत्येक घर में, तो हर घर में एक पेशेंट में आपको मिलेगा, इतना तेजी से बढ़ रहा है। ये आपका बिल्कुल एक क्रोनिक रूप ले लेता है, उसका भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किडनी का समस्या, किसी का किडनी का प्रॉब्लम हो चुका है, उसका भी आप इलाज दे सकते हैं। फ्लू, आज बहुत लोगों को वायरल बुखार भी पकड़ता है, फ्लू पकड़ लेता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, मैंने खुद कई बुखार का पेशेंट को ट्रीट किया हूं, जो उस शहर का लगभग नामी डॉक्टरों के पास उन्होंने बुखार का इलाज, जो कई लोग जो फिजिशियन होते हैं, जिसको कई लोग कहते हैं कि बुखार के स्पेशलिस्ट है, उन लोगों के पास इलाज करा करके आने के बावजूद भी 3 महीना 6 महीना से उसका बुखार नहीं भाग रहा था। उस पेशेंट को हम एको लाइफ के द्वारा विदिन 7 डेज हमेशा के लिए बुखार खत्म किया। जिस व्यक्ति को थकान हो सकता है, जो थकान हो जाता है, उसके में भी आपका ये काम करेगा। क्रोनिक पेन, बहुत लोगों के कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो बहुत पुराना है और वो दर्द उसको भाग नहीं रहा है, बहुत जगह इलाज करके वो थक गया है, परेशान हो गया है। उस कंडीशन में भी आपका ये तुरंत आपको इफेक्ट दिखाता है और इलाज देता है। माइग्रेन के पेशेंट, आज के डेट में लगभग माइग्रेन के पेशेंट दवा खा खा करके परेशान है। हर जगह से वो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका माइग्रेन नहीं ठीक हो पा रहा है, सर में दर्द बना हुआ है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही जबरदस्त इक्विपमेंट है ये। पैरालिसिस, आज अभी ठंडा के मौसम भी चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में काफी पैरालाइज्ड अटैक होते हैं काफी लोगों को। दोस्तों, इन सारे पेशेंट के लिए ये बिल्कुल एक रामबाण की प्रोडक्ट है। आप आसानी से ऐसे पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे करके फिट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये कॉमन चीजें हो चुका है, हर किसी के पास ये समस्या आते जा रहा है। आप इसका भी इलाज बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैं एक ऐसे पेशेंट को, उसमें हमारे साथ लाडली मैडम भी मौजूद थी और एक व्यक्ति टाटा में बताया कि कभी भी आज तक 5 साल से मैं इसका इलाज कर रहा हूं और 180 से नीचे कभी इसका बीपी जाता है नहीं। दोस्तों, मैंने बोला कि उस पेशेंट को बुलाओ और लाडली मैडम को बोला कि इनको एको लाइफ लगाइए और ट्रीटमेंट दीजिए। ट्रीटमेंट देने से पहले मैं उनका बीपी को लिया गया था, तो उनका बीपी 210/110 था, लेकिन मात्र 5 से 7 मिनट ट्रीटमेंट हुआ और उस ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि लाइट कट गया, तो 5 से 7 मिनट ट्रीटमेंट हो पाया। और उस ट्रीटमेंट के बाद फिर जब उनको बीपी लिया गया, मैं तो सोचा था कि 5 से 10 मिनट में ज्यादा उतना इफेक्ट नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं बोला कि चलो एक बार देखो इसको आप कि क्या फर्क हुआ। उसका प्रभाव ये देखने को मिला कि उस व्यक्ति का बीपी 160/90 हो गया। आप समझ सकते हैं कि इतना फास्ट आज जो केमिकल इफेक्टेड जो मेडिसिन आप खाते हैं, उससे भी बीपी आपका नॉर्मल नहीं हो सकता। जो काम आपका एको लाइफ के थ्रू हो सकता है। किसी को टेंडोनिटिस की समस्या है, कई लोग को बहुत चिड़चिड़ापन जैसा सिचुएशन रहता है, हर चीज में अंदर से वो झल्ला जाता है, ऐसे पेशेंट को भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
विजन का प्रॉब्लम हो, देखने की आँख की समस्या हो, किसी व्यक्ति को सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, इन सारे कुछ हम एक्यूपंक्चर के थ्रू भी ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे आपके हाथ के पंजा में नंबर 1 में लिखा हुआ है 159 एको पॉइंट्स है, ये एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स है। नीचे कान में 98, एक छोटा सा कान में 98 पॉइंट्स आपका एक्यूपंक्चर का है। आप सोचो कि कितना बारीकी करोगे आप ट्रीटमेंट, या करते होंगे लोग, तब जाकर के ट्रीटमेंट होता होगा। और आपके पैर के तलवा में लगभग 100 पॉइंट्स हैं। दोस्तों ये सारे कुछ जो आपने एक्यूपंक्चर से देखा ये सब हो सकता है, वो सब कुछ आपका एको लाइफ बहुत आसानी से कर सकता है, जिसमें इतना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आपको मैं जितना दिखाया, मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा था ताकि आपको ये महसूस हो सके कि इन सारे समस्या जितना भी प्रोसेस है एक्यूपंक्चर में, उस सारा काम आपका मात्र एको लाइफ अकेला करता है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एको लाइफ रिमूव्स ब्लॉकेज ऑफ चैनल एंड रिस्टोर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, thereby relieving the pain। आपको मैं पहले ही बताया कि जहां पे हम ये जानते हैं कि हमारा ब्लड की कमी है, चाहे एनर्जी की कमी है, चाहे ब्लड की ब्लॉकेज हो चुका है, वहां पर दर्द महसूस होता है, या फिर आपका एनर्जी इनबैलेंस हो गया बॉडी में, वहां पर आपकी समस्या उत्पन्न होना शुरू होता है। तो सिंपल सी है कि अगर मैं उस चीज को खत्म कर दूं तो ऑटोमेटिक हमारा समस्या खत्म हो जाए। दोस्तों वो एको लाइफ वही कह रहा है कि जहां पे आपको ऐसा महसूस होता है, डायरेक्ट आप वहां पर ट्रीटमेंट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। एको लाइफ एडॉप्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू बॉडी echo points to adjust the channel and clear the blockage. As a result, blood energy and internal organs stimulate free circulation of blood, heal chronic ailments and prevent the disease। दोस्तों सबसे खास बात, एक चीज तो आप दिमाग में रख लें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपको सेंसेशन देता है, उसके आधार पर ये काम करता है, और ये वेव वहीं पर देता है जहां पर आपकी समस्या है, जिसके थ्रू आपको डायग्नोस करता है, चाहे जिसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट करता है। लेकिन इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपका ब्लड को भी रिस्टोर करता है। अब आपको मैंने पहले ही चर्चा किया कि जहां पर मेरा ब्लड का शॉर्टेज होगा वहां पर पेन होगा। अब आप सोचो कि अगर आप एको लाइफ से ट्रीटमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका ट्रीटमेंट के जो जरूरत है वो तो काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ ब्लड को रिस्टोर भी करेगा, ब्लड को सर्कुलेट भी करेगा और पॉइंट्स को स्टिमुलेट भी करता है, जिसके वजह से आप कई आने वाला डिजीज को भी आप रोक सकते हैं। Eco life does not impact the normal psychological functions of the body। आपको दिमाग में ये भी कई लोग को जाता है कि एको लाइफ हमें बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा, तो बिल्कुल इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें कि ये किसी भी तरह के आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्क और फंक्शन है वो बॉडी का एनर्जी को बैलेंस करने के ऊपर है। बॉडी को एनर्जी बैलेंस करने का मतलब क्या होता है? ये आपको एनर्जी को बढ़ा नहीं सकता, आपके बॉडी के एनर्जी को घटा नहीं सकता, बल्कि आपके बॉडी को जितना जरूरत है वहां पर ले आकर के सिर्फ इसको बैलेंस कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो कभी भी आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल आउट कर दें कि इससे कोई हमारा साइड इफेक्ट हो सकता है, या फिर कोई चीज बढ़ सकता है या कोई घट सकती है।
दोस्तों, एक्वलाइफ एक ऐसा डिवाइस है जिसे किसी का भी एक पहचान की जरूरत नहीं है, बल्कि अलॉट ऑफ सर्टिफिकेशन इसका मिल चुका है। बहुत सारे सर्टिफिकेट इसको मिले हैं, जहां पर कुछ आपको मैं यहाँ दिखाया हूं, जैसे FDA फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है, सी सर्टिफिकेट मिला है, GMP सर्टिफिकेट मिला है। इस तरह से कई 10 से अराउंड द वर्ल्ड कई कंपनियां, कई कंट्री में इसको पेटेंट किया गया है, जहां से इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया। इसमें आपका इस तरह का सारे एसओ सीरीज रहेंगे। जब आप एक्वलाइफ को परचेज करेंगे तो ये सारे एसओ सीरीज उसमें उपलब्ध रहेंगे। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि पहले लिखा हुआ है पावर एडोप्टर, जिसको हम चार्जर कहते हैं। चार्जर भी मौजूद रहेगा। नेक स्ट्रैप आप लोग देखे होंगे कि पहले जब एक सिंपल सेट मोबाइल आता था तो उसमें एक नेक स्ट्रैप देता था। यहाँ पर नेक स्ट्रैप आपको इसलिए दिया है ताकि आप किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करें तो आपको अलग से एक्वलाइफ को पकड़ने या रखने की कोई जगह की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से अपने गले में लटका करके किसी पेशेंट को कहीं पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपको एक सुविधा दिया है जिसको आप लाभ उठा सकते हैं। बैटरी भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर बैटरी भी दिया हुआ है। इसका मतलब साफ इंडिकेशन ये जा रहा है कि एक्वलाइफ जो हमारा है वो बैटरी से भी चलता है और इलेक्ट्रिक चार्जर से भी चलता है। दोस्तों, एक पैड दिख रहा है जो आपको अपने हाथ में चिपकाना होता है, और एक प्रोब पॉइंटर है। वो प्रोब पॉइंटर जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोस करेंगे। और ये आपको जो नीचे लिखा हुआ है FDA का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, कुछ जो अलग अलग जो कंट्री का जो पेटेंट नंबर मिला हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एक्वलाइफ एक ऐसा डिवाइस है जो पूरा वर्ल्ड में राज कर रहा है और अपना पहचान को दिखा करके दुनिया को ये स्वस्थ करने पर लगा हुआ है। आपको मैं बेसिक रूप से बात कर देता हूं कि एक्वलाइफ जो व्यक्ति माले नया खरीदते हैं वो कैसे और कहां से क्या हम इंसर्ट करेंगे, कहां पर क्या लगाएंगे और उसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक नंबर में लिखा हुआ है सॉकेट फॉर इंसर्टिंग 5 dB एडाप्टर, जो आपको चार्जर है वो एक नंबर पर लगेगा। 2 नंबर पावर इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर का इंडिकेशन दिया हुआ है। 3 नंबर पर डिटेक्ट इंडिकेटर। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक्वलाइफ जो है 2 मोड में चलता है दोस्तों, एक डिटेक्ट मोड में और दूसरा रिलीफ मोड में। डिटेक्ट मोड में क्या होता है? डिटेक्ट मतलब डायग्नोस करना, जांच करना। अपने बॉडी में किसी भी समस्या को हम यहां से जांच कर सकते हैं। रिलीफ मोड के मतलब क्या होता है? अब जो बीमारी आपने जांच किया, जो आपको उसमें दिक्कत परेशानियां दिखा, उसको आप तुरंत रिलीफ मोड में कन्वर्ट करके उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ट्रीटमेंट लेकर के अपना समस्या को खत्म कर सकते हैं। मैग्नेटिक वेव पावर इंडिकेटर, ये पावर इंडिकेटर आपको दिख रहा है 5 नंबर पे। मैग्नेटिक वेव मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें टोटल 15 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट जाता है। उसके आधार पर हमें इसको सेट करना होता है। मैं आगे चर्चा करूंगा कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करेंगे। तो जितना हमें जरूरत है उसके आधार पर हम फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे और हम जो भी डायग्नोस हो चाहे ट्रीटमेंट हो वो करेंगे। पावर ऑन ऑफ का पॉइंट आप देख सकते हैं कहां पर है। यहां से आप सारा कुछ सेट कर लिए। जब आप दोस्तों यहां पर आप एक्वलाइफ को ऑन करेंगे और यहीं से आप ऑफ भी करेंगे। 7 नंबर पर यह लिख रहा है कि मैग्नेटिक वेव पावर, मतलब जो आप फ्रीक्वेंसी को
बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे, माने जरूरत के अनुसार से जब सेट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें बढ़ाना है तो पॉजिटिव चाहिए और घटाना है तो नेगेटिव चाहिए, माने माइनस चाहिए और प्लस चाहिए। तो 7 नंबर से पर हम क्या करेंगे, यहां से हम बढ़ाएंगे, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी को 4-5 पर सेट करना है तो हम यहां से इस बटन को बढ़ाते जाएंगे। 8 नंबर पर क्या है, डिटेक्ट और रिलीव। दोस्तों जैसे हम एको लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक वे में आपका डिटेक्ट मोड लिख करके आता है। क्या कर रही, काट रही है? तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको डायग्नोस करना है तो उस डिटेक्ट मोड को आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट करना है इससे, तो आप क्या करेंगे, 8 नंबर के पॉइंट को आप 8 नंबर का जो स्विच है उसको दबा करके आप उसको कन्वर्ट करेंगे रिलीफ मोड में। आप फिर देख रहे हैं कि स्टार्टिंग की मतलब टाइम भी सेट कर लिया, टाइम भी आपका प्रॉपर 15 तक ही जाएगा। 5 5 5 माने 5 फिर 5 तो 10 हो जाएगा, फिर 5 तो 15 हो जाएगा। 15 मिनट तक हाईएस्ट हम देते हैं। टाइमर की आप ऊपर में देख सकते हैं। और सब कुछ जब आपने सेट कर लिया उसके बाद आप जो स्टार्ट की 9 पॉइंट है आप बीच में उसको दबा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका सब कुछ बिखरा हुआ रहेगा, इस तरह से आप सेट कर लेंगे और यहाँ पर दिखा हुआ है तीसरा इमेज में कि आप इस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। कहता है कि प्रोडक्ट्स का बेनिफिट, जैसा कि आप पहले भी आपको मैं बताया कि जो भी एक्यूपंक्चर में दिख रहा है इस सब कुछ आपका एक्यूलाइफ करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, जैसे कहते हैं कई लोग कि मसल्स में दर्द हो गया, मसल्स मेरा हार्ड बन गया, इन सारे कंडीशन में आपका एक्यूलाइफ ट्रीटमेंट कर सकता है। किसी भी तरह का पेन है उसको भी बॉडी में आपको खत्म कर सकता है। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या है उस पर भी आपका एक्यूलाइफ काम करेगा। एडजस्ट द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पर भी एक्यूलाइफ काम करेगा। दोस्तों हमारे बॉडी में कई तरह का सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कई तरह का सिस्टम है, तो इस सारे सिस्टम पे आपको एक फंक्शन करता है और रिड्यूस द इन्फ्लामेशन भी आपके अगर बॉडी में है उसको भी ये खत्म करता है। टेम्परेचर का प्रॉब्लम, जैसे कि मैं पहले ही बताया आपको कि अगर आपको टेम्परेचर का प्रॉब्लम है चाहे वो हाई हो चाहे लो हो, सारे कंडीशन में आपका एक्यूलाइफ मदद करेगा। कुछ बेसिक रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है, उसके आधार पर आपको एक्यूलाइफ का इस्तेमाल करना है। कहता है डू नॉट यूज एक्यूलाइफ व्हेन इन एक्सट्रीम फैटिग एंड हंगर, रेस्ट 30 मिनट्स एंड हैव द लाइट मील। कोई भी व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास कहीं से सपोज दैट कि बहुत दूर से सफर करके आया है और वो थक गया है, उस कंडीशन में आप उसको कम से कम 30 मिनट का रेस्ट दे दें, तब आप उसको चेकअप करना शुरू करें। क्योंकि जब थका हुआ होता है कोई भी इंसान तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर कंटिन्यू रहता है। आप अगर कंटिन्यू प्रॉपर जो सर्कुलेशन है अगर वो तेज है और उस कंडीशन में आप एक्यूलाइफ से डायग्नोस करेंगे तो आपका सटीक रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा, देखिए 2 तरह की चीजें होता है, एक तो खाली पेट रहना, एक होता है भूख लग जाना। दोनों में फर्क है। जैसे हम लोग मॉर्निंग में देखते हैं कि 6-7 बजे 8 बजे तक नॉर्मली हम लोग भूखे पेट रह सकते हैं, खाली पेट रह सकते हैं, भूख का महसूस नहीं होता। लेकिन उसके बाद ये अपना रिएक्शन, अपना एक्टिविटी दिखाता है कि कुछ चाहिए, दैट मीन्स भूख लग गया। तो जिस व्यक्ति को भूख लगा हुआ है उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट या डायग्नोस नहीं करना। आफ्टर मील रेस्ट फॉर 1 आवर बिफोर ईटिंग इट। अगर कोई व्यक्ति खाना खा करके आपके पास आया है तो उसको बोलिए कि कम से कम तुरंत आप उसको ट्रीटमेंट चाहे कुछ भी डायग्नोस ना करें,
उसको कुछ देर रेस्ट दे और फिर जाकर के आप उसको ट्रीटमेंट करें, चाहे कुछ भी करें। कहता है ड्राई। और दोस्तों आपका अगर हाथ जैसे भींगा हुआ है, आज चाहे तो फिर अभी ठंडा के मौसम है, कई लोग आपके पास ठंडा के मौसम में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते होंगे, तो जानते हैं कि हाथ किस तरह से बिल्कुल कनकना जाता है। तो उस कंडीशन में आप उस हाथ को गर्म करें और गर्म करने के बाद ही एक्वलाइफ का इस्तेमाल करें। चाहे आपका हाथ भींगा हुआ हो, उस कंडीशन में उसको सुखाएं और तभी एक्वलाइफ का इस्तेमाल करें। दोस्तों कहता है कि अगर आपने किसी को ट्रीटमेंट किया है या कुछ भी एक्वलाइफ उसके प्रति आप इस्तेमाल किए हैं, तो आप अगर वो नजदीक का पेशेंट है तो आप उनको ये चीज बोल दें कि वो व्यक्ति कभी भी तुरंत जाकर के ठंडा पानी ना पिए या फिर तुरंत स्नान ना करे। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि आप सकते हैं गर्म पानी ले सकते हैं। Detector should not have the contact with any metal object like watch or ring. कहता है अगर आप किसी को डिटेक्ट कर रहे हैं, किसी पेशेंट को जांच कर रहे हैं, तो आपको ये ख्याल रखना है कि उस हैंड से आप उसके जितना भी मटेरियल है उसको रिमूव करा दें, वहां पे मौजूद नहीं रहने दें। जैसे कई लोग घड़ी पहने हुए रहते हैं, कई लोग रिंग पहने हुए रहते हैं, महिलाएं कई तरह का हाथ में ज्वेलरी पहने हुए रहते हैं, तो इन सारे कंडीशन में उसको हमें रिमूव करवा देना है। लेकिन बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट बात ये कह रहा है कि डू नॉट यूज एक्वलाइफ मोर देन 15 मिनट्स फॉर ईच पॉइंट। आपको किसी एक पॉइंट पे एक्वलाइफ को 15 को ट्रीटमेंट नहीं करना है लगातार। एक पॉइंट पर ज्यादा से ज्यादा हम लगातार सिर्फ 15 मिनट से ही रख सकते हैं। अपनी आंखें खोली। नहीं मैं तो सोई हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। दादा दोस्तों डायग्नोस्टिक्स मेथड, आप इस चीज को समझें कि डायग्नोस मेथड हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे प्रोब पॉइंटर है, पॉइंटर को पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर 100 संख्या पॉइंट है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? कोई रिस्पॉन्स दे? यस सर, यस सर। तो यहाँ पे उसमें 100 संख्या पॉइंट है। इस पॉइंट को, ये प्रोब पॉइंटर के जो आपका है उसे यहाँ पर रखना है। क्यों? यहाँ से हमें चेक करना है कि उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कितना है, कितना स्ट्रांग है। ये क्या कर रही हैं दोनों? सपोज दैट कि आपने एक पॉइंट पर आपने रखा, एक फ्रीक्वेंसी आपने सेट किया और यहाँ पर रखे। आप उस व्यक्ति से पूछते हैं कि बताओ कैसा महसूस हो रहा है। वो आपको बोलता है हाँ कुछ सेंसेशन तो आ रहा है लेकिन क्या जी नॉर्मल है। क्या हुआ? दैट मीन्स उसको और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत है, उसका इम्यून सिस्टम इससे भी ज्यादा है। दिक्कत है तो एक पॉइंट और बढ़ा देंगे। जब एक पॉइंट आपने और बढ़ाया तो उन्हें सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ थोड़ा उससे थोड़ा तेज है, मतलब अभी भी वो उससे सहने के लिए तैयार है। दैट मीन्स उसका इम्यून सिस्टम अभी और भी मजबूत है। एक पॉइंट और आपने बढ़ा दिया, अब आप लगाते हैं तो कहता हाँ उससे तेज है, लेकिन दोस्तों अभी तक वो हट नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने एक पॉइंट को बढ़ाया और फिर वो खींच लेता है हाथ को, मतलब उसके इम्यून सिस्टम से ज्यादा हो गया। तो हम उस पॉइंट पे
उतना फ्रीक्वेंसी जितना पर भी आया, वो 3 पर आए, चाहे 2 पर आए, चाहे 4 पर आए, उतना पर सेट कर लेंगे और उसके आधार पर हम चाहे डिटेक्ट करें, चाहे डायग्नोस करें, ये सब कुछ आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये आपका यहाँ पर डायग्नोस्टिक का 100 अंक का पॉइंट है, दिखा हुआ है। और उसके थ्रू हम स्लाइड सबको देखेंगे, किसको कैसा महसूस हो रहा है, उसके आधार पर जब भी स्ट्रॉन्ग महसूस हुआ, स्लाइड महसूस हुआ, उसके आधार पर उसको फाइनल करेंगे और इम्यून सिस्टम के आधार पे हम अपना फ्रीक्वेंसी को सेट करेंगे और उसके आधार पर हम उसको ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, चाहे डायग्नोस करना शुरू करेंगे। सेम आपका डायग्नोसिस मेथड में भी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि कुछ चीजें में आपका एक्वलाइफ का इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हार्ट में कोई पेस्ट मेकर का इस्तेमाल किए हुए है तो वैसे कंडीशन में आप एक्वलाइफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर प्रेग्नेंट वोमेन के कंडीशन में भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। देख सकते हैं कि कैसे इन्फेंट चाइल्ड, इस तरह के बच्चे पर आपको एक्वलाइफ का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी तरह के ब्रेन में कोई ट्यूमर है विस्कस, तो उस कंडीशन में भी आपका एक्वलाइफ का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी का ब्रेन हेमरेज की समस्या है, उस कंडीशन में भी आपका इस्तेमाल नहीं करना है। टीबी की समस्या है, नहीं करना है। क्रोनिक अल्कोहलिक, दैट मीन्स कोई व्यक्ति सुबह शाम किसी को अल्कोहल लेने की आदत है और वैसे परिस्थिति में अल्कोहल लेकर के अगर आपके पास आया है तो उस कंडीशन में आपको एक्वलाइफ का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों कहता है हाउ टू यूज एक्वलाइफ, आप एक्वलाइफ का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों आपको जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें ये इंडिकेट किया हुआ है ब्लैक डॉट, ब्लैंक डॉट और एक सेफ, जो मैंने पहले ही आपको हैंड का चार्ट दिखाया था। तो कहां पर कैसे इलाज कराना कहता है कि जहां पर ब्लैक डॉट है वहां पर नीचे भी आई थी। सिर्फ हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट, जो प्रोप पॉइंटर है उसको वहां पर रखेंगे, प्रेस करेंगे और जितना देरी 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट जो भी ट्रीटमेंट आपको देना है उसके बाद उसको हम वहां से रिमूव करेंगे। ब्लैंक डॉट जो खाली जगह है कहता है कि ब्लैंक डॉट मतलब बॉर्डर लाइन और एज लाइन, आपका ये सारी जगह पर आता है। अब इन सारी जगह पर क्या है कि इधर देखिए थोड़ा सा व्हाइट है, इधर डार्क है, तो ये दोनों का आधा आधा हम लेंगे और उसके आधार पर हम सर्किल बना करके उसी पे हम अपना प्रोप पॉइंटर को रोटेट करेंगे। एक सेफ है जो बड़ा बड़ा अंडा के आकार होगा, उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, रोटेट द पॉइंटर अकॉर्डिंग टू द सेफ। सेफ के आधार पर आपको पॉइंट को क्या करना है, रोटेट करना है। ऑर्गन्स का पॉइंट होंगे, उसमें ऑर्गन का फिगर दिया हुआ होगा, उसके आधार पर आपको उसको सर्किल बनाना है और वहां पर भी सेम काम करना है। बैक हैंड में आपको येलो पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि नो चेकअप, ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। इस पर चेकअप नहीं होता, सिर्फ ट्रीटमेंट होता है। और येलो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम काफी सारे समस्याओं को एक पॉइंट से ठीक कर सकते हैं। ऑरेंज पॉइंट्स यहाँ पर भी ये लिखा है, नो चेकअप, ओनली फॉर द ट्रीटमेंट। बॉक्स फिगर आप देख सकते हैं कि बैक हैंड में बॉक्स फिगर कई जगह यहाँ पर बना हुआ होगा, तो वहां से भी हम सिर्फ पॉइंटर को उसके आधार पर अकॉर्डिंग टू द सेफ रोटेट करेंगे और ट्रीट करेंगे। कुछ 7 बेसिक चीजें हैं। कहता है यूज द मशीन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इंस्टेड ऑफ द बैटरीज। जब आप इलेक्ट्रिक के द्वारा आप अपना एक्वलाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में आप उसमें बैटरी को लगा करके ना रखें, उसको रिमूव कर दें। If using it on batteries, don't forget to remove the batteries after the use. जैसे मैं आपको बताया कि आप अगर एक किसी पेशेंट को आपने डायग्नोस किया बैटरी लगा करके, तो ऐसा नहीं है कि अब बैटरी लग गया है तो उसी में उसको रहने दो फिर बाकी मशीन को रख लो। नहीं, आपको क्या करना है कि उसी वक्त जब आपका काम खत्म हो गया तो फिर आप बैटरी को वहां से रिमूव कर दे
और उसके बाद उसको हटा दे। होल्ड द ब्लू पॉइंटर वाइजली एंड मेक श्योर इट स्ट्रेट डज नॉट लाई डाउन ऑन द स्किन। कई बार क्या होता है कि जिस तरह से हम पेन का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग ऐसे पकड़ करके और इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये काम हमें नहीं करना है, ये आपका गलत तरीका है। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, ये चेक बनाया हुआ है आपको कि आपको कहाँ पकड़ना है। अब यहाँ पकड़ करके भी हमको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल कहता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें, एकदम सीधा। चाहे आप डायग्नोज करें चाहे ट्रीटमेंट करें, दोनों कंडीशन में आपका एक्को लाइफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। रोटेट द पॉइंटर ऑन द पल्म राइट आफ्टर टर्निंग ऑन। अब जैसे ही आप ऑन करेंगे उसके आधार पर आप पॉइंटर को एक बार सबका रोटेट करेंगे किसी भी व्यक्ति को हैंड में, ताकि वो उसका माइंड का स्टेबिलिटी बन जाए। चेक द इम्यून सिस्टम पेशेंट बाय द चेकिंग शॉशैंक पॉइंट, जैसे आपको पहले ही बता चुका हूं। इफ द पेशेंट इज फीलिंग मोर सेंसेशन ऑन सम पॉइंट आस्क अबाउट इट। आपको पेशेंट से प्रॉपर पूछते रहना है कि किस पॉइंट पर आपका सेंसेशन कम आ रहा है, किस पर ज्यादा आ रहा है। आपका उसका एक्टिविटी का इंतजार नहीं करना है बल्कि पूछना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिसका थोड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो उसको सहन करता रहता है, आपको इंडिकेट नहीं करता। तो आपको पूछना है और उसके आधार पर उसका डायग्नोस करना है। थेरेपी रूल्स कहता है ट्रीट दोज पेशेंट वेयर यू डिटेक्ट एनी सेंसेशन। आप उसी पॉइंट को ट्रीटमेंट करेंगे जहां पर कोई सेंसेशन आ रहा है। Each patient should be given maximum 2 hours of therapy in the span of 24 hours. 24 घंटा के अंतराल में आपको मात्र 2 घंटा ही एक्को लाइफ का इस्तेमाल करना है किसी भी पेशेंट पे। ये नहीं कि मेरे पास एक्को लाइफ है तो जब मन वो आधा घंटा लगा लिए, ऐसा नहीं करना। A single point should be given maximum 15 minutes of therapy in a single session। जैसे मैं आपको बताया कि एक पॉइंट पे लगातार 15 मिनट से ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना है। Either 5 days therapy and 6 days off और 15 days therapy and 3 days off। किसी पेशेंट को अगर आपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप उसे कंटिन्यू 5 दिन थेरेपी दीजिए तो 5वां दिन उसको छुट्टी कर दीजिए, या फिर लगातार उसको 15 दिन थेरेपी दीजिए और 3 दिन लगातार उसको ऑफ कर दीजिए। दोस्तों इस तरह के हमें कंसेप्ट के थ्रू एक्को लाइफ को रन करना है और इसको चलाना है। अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक्को लाइफ है तो लगभग काफी समस्याओं से वो लड़ सकता है और काफी समस्याओं को अपने बॉडी में आने से रोक भी सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके पास एक्को लाइफ है, अगर उसको आप प्रॉपर वे में चलाना जानते हैं तो आप अपने घर को अच्छी तरीका से स्वस्थ रख सकते हैं और चाहे तो कई लोगों को आप स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो अगर आप लोग आज की सेशन को समझ में आया होगा तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि इससे कोई प्रॉफिट हुआ होगा, बेनिफिट होगा और इस पर आप लोग फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यहीं पर एंड होता है। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच दीपावली मैडम। जबरदस्त सर, जबरदस्त, फैंटास्टिक, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर, ग्रेट। रंजन सर, you are looking smart on the red t-shirt. ग्रेट नॉलेज सर, ग्रेट नॉलेज। बिहार का ही है, बिहार का। सुपर सर, सुपर, बहुत बढ़िया सेशन रहा, बहुत बढ़िया सुपर सेशन रहा आपका। हमारी दाढ़ी मैम फ्री हो रही है, दाढ़ी मैम फ्री हैं आप, रितेश सर फ्री हैं, ग्रेट सेशन सर। रितेश सर फ्री हैं, मधु, मधु, यस, आप टीम समारोह में फ्री। ओके सर।
तो थैंक यू सो मच सर, इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त, इतने एक्सीलेंट सेशन देने के लिए थैंक यू सो मच आपको। आपने एक्यू लाइफ के बारे में इतना डीप नॉलेज दिया, सो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे, इतने ग्रेट सेशन देने के लिए। तो इस पैनल पे जितने भी कोस्ट है, मैं चाहूंगी सभी लोग अपने माइक को ओपन करके जोरदार क्लैपिंग करें सर की इतने बेहतरीन सेशन के लिए, इतने एक्सीलेंट सेशन के लिए। ग्रेट सेशन सर। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू। तो अब इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे हमारे पैनल पे हम सभी के महागुरु, हम सभी के मेंटोर बने हुए हैं। सो हेल्प टू वेलकम अवर मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, प्रणाम सर, वेलकम। प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम। थैंक यू। बहुत बढ़िया होस्टिंग मधु जी आपका, और आपका होस्टिंग की कमाल ने देखा है, इसलिए आज आपको मौका मिला। बहुत बढ़िया आज की सेशन रहा हमारे। रंजय जी ने एक ही प्रोडक्ट पर 1 घंटा पूरा सेशन दिया है, और एक डीप नॉलेज जो दिया, बहुत सारी चीजें तो हम जानते ही नहीं, सुने भी नहीं थे, जो नॉलेज मैं दिया है। और ये सच में एक्यूनाइट के ट्रेनर तो हैं ही हमारे, बट आज इन्होंने जो चीजें बताई हैं, ये मास्टर हैं एक्यूनाइट में। और कहाँ से इन्होंने इतनी टेक्निकल चीजें दिया है, पीपीटी कलेक्शन करना, उसको अध्ययन करना, उसके प्रैक्टिकल करना। और बेसिक मुझे जो फीलिंग होता है, ये प्रैक्टिकल जो मार्केट में वर्क करते हैं, इससे इनका अनुभव बढ़ा है, और ट्रेनिंग देते हैं, साथ में अपने टीम को लेकर काम करते हैं, जगह जगह आज टीम में लीडर्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सपीरियंस बढ़ा है। तो टीम के साथ वर्क करना मेन है इस सिस्टम में, और ये करके दिखा रहे हैं। और 2023 के गोल्ड लाइन है, बहुत जल्दी गोल्ड लाइन बनने वाले हैं। मेरे बेस्ट विशेष सर के साथ में सर ऐसे ही सबको ध्यान देते रहिए। और आज पैनल पर अधिक लोगों ने फायदा उठाया, सब लोगों ने सीखा, नए पुराने लोग हमारे बीच, सब लोगों ने सीखा। बेसिक मैं तो सीखा आपसे, और बहुत अच्छा चीज लगा। धन्यवाद सर, गोएटी सर, गोएटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गोएटी सर, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच जो आप पैनल पे आए और अपना आशीर्वाद हम लोग को दिए, तो थैंक यू सो मच आपको। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं। तो इस पैनल पे जितने भी कोस्ट है, सभी लोग मेरी हेल्प करिएगा सर को इनवाइट करने में। सो हेल्प टू वेलकम अवर मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर डॉक्टर एसपी प्रसाद सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, वेलकम, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, प्रणाम। गुड मॉर्निंग सर, रंजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी थैंक्स रंजय हमारे मधु जी के लिए। वाकई में मधु जी ने बहुत ही शानदार होस्टिंग करती हैं, उनकी आवाजों में इतना दम रहता है, वाकई में उनका आवाज एक अलग तरीके से निकलता है और मोह लेता है, और जिस तरीके से उन्होंने भाव में बुलाती हैं, तो वेरी वेरी थैंक्स मधु जी आपको, हमें फाइनल में बुलाया। और सबसे पहले मैं सिस्टम्स और सक्सेस SSS के फाउंडर AK पांडे सर को मैं नमस्कार करता हूं। साथ में हमारे मेंटर, हमारे गुरु आदरणीय अजय कुमार कुशवाहा सर जी को अपनी पूरी यूनिट के तरफ से, टीम के तरफ से, बिहार की तरफ से तहे दिल से नमस्कार करता हूं। इस पैनल पे जुड़े सभी लाइन्स लीडर को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस पैनल पे सभी 8 स्टार, सभी 7 स्टार, 6 स्टार, 5 स्टार एंड 4 स्टार, 3 स्टार एंड न्यू गेस्ट जो हमारे इस पैनल पे हैं, 294 पार्टिसिपेंट को डॉक्टर एसपी प्रसाद 1 स्टार गोल्ड लाइन। अभी मैं रांची में हूँ, तो फ्रॉम रांची से अभिनंदन बंदन। दोस्तों, यह ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है
कि हम लोग कहीं भी रहें, बहुत मजा आता है इसके वर्क में, क्योंकि हम आप ही के health के बारे बगल में हूँ में सर, टाटा में हूँ। गुड। तो हमारे आज के सेशन में मैं बात करूं तो हमारे डॉक्टर रंजय कुमार जी इंजीनियर से डॉक्टर बन गए और डॉक्टर से आज ट्रेनर बन गए। आप देखिए, ये ऐसा फिलॉसफी है कि अगर इसके अंदर में झांक कर देखेंगे, हमारे डॉक्टर रंजय सर एक समय मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन आज उन्होंने अपने टीम में सभी इंजीनियर को एक साथ इसमें कैरियर को बनाने के लिए, सक्सेस दिलाने के लिए उन्हें सारे इंजीनियर को एक साथ उन्होंने लाया है। और ये क्वालिटी हमारे रंजय सर में है। और रंजय सर ने इतना बेहतर तरीके से इस जूम पर प्रोग्राम देते हैं, वाकई इनको मैं सैल्यूट करता हूं और इनसे मैं सीखता हूं। उतना तो हम अच्छा नहीं बता पाते हैं जितना हमारे रंजय सर एक एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो वेरी वेरी थैंक्स रंजय सर। आप जल्दी गोल्ड लाइन जाएंगे, जल्दी डायरेक्टर जाएंगे। आप झारखंड में हैं, टाटा में हैं, हो सकता है मैं भी है, मुलाकात हो सके। कल मेरा मीटिंग है रांची में और 19 तारीख को मीटिंग है मेरा पतरातू में। तो वेरी वेरी थैंक्स सर आपको। और जितने पैनल पे लोग हैं सभी लोग इसी तरह आगे बढ़ते जाए। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वेरी वेरी थैंक्स। थैंक यू सर, मधु जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतने जबरदस्त रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच सर आपको, जो आप पैनल पे आए और अपना आशीर्वाद हम लोग को दिए, कुछ गाइडलाइंस भी दिए, तो उसके लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं। So help to welcome our most dynamic leader, Mr. Rakesh Poddar sir. Most welcome sir and good morning sir. Welcome sir. Welcome. Good morning. मॉर्निंग। Good morning sir. Welcome. मधु जी, Yes sir. कोई नॉइज क्रीडा तो देखो ना। Okay sir. Okay. माइक ऑन है, वीडियो ऑन है। हमने पैसे तो रखे ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? पैसे नहीं होंगे तो तुम खरीदोगे कैसे? हाँ, वो भी है। ये गोल वालों को सिक्के बनाती है। So help to welcome our most dynamic leader, Mr. Rakesh Poddar sir. Most welcome sir. Good morning sir. Welcome. यदि मेरी वॉइस अब तक आ रही है तो वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम। शायद वो मीटिंग में है, अभी मीटिंग चल रहा है। तो सर शायद मीटिंग में बिजी हैं, तो इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं। सो हेल्प टू वेलकम अवर मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर अजय हरिश्चंद्र सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग। शायद कल अजय सन की को होस्ट तो होस्ट है सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम। वेलकम सर। माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे अलीगढ़ के शेर कहाँ रह गए सर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग श्रीराज सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। सभी लीडर्स को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। हमारे ग्रेट लीडर स्टार गोल्ड लॉयन अजय कुमार कुशवाहा सर को बहुत बहुत नमन वंदन। अरविंद कुमार पांडे सर हमारे महागुरु जी, और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स लॉयन लीडर्स हैं सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। डॉक्टर एस.बी. प्रसाद सर स्टार गोल्ड लॉयन, गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर सफी मोहम्मद सर और जितने भी लीडर्स हैं सबको बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, प्रणाम।
और बात करते हैं आज के सेशन की, रंजय सर के सेशन की। तो रंजय सर, आपने आज जो सेशन लिया वो इतना जबरदस्त था। मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, अभी अभी घर में आया हूँ। बिल्कुल मुझे मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और मैं लगातार मेरे ऊपर की जेब में रखा हुआ था, और जब सर कॉल कर रहे थे मैं जल्दी मैंने लॉक खोल के मैं आया हूँ अभी। और इतना जबरदस्त सेशन था। एक्वू लाइफ का जो आपने डिटेलिंग दी है उसके सारा तो स्क्रीनशॉट लिया है, और बहुत ही बढ़िया सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो पूरी पीपीटी मिल जाए तो बहुत ही उम्दा चीज सर, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे मेरे साथ थे टीम के, उन्होंने बहुत ही गौर से सुना। मैंने सबको कहा, मैंने कहा बहुत गौर से इस चीज को देखो, और ये बहुत ही उम्दा बात है, क्योंकि भारत में तो अभी नहीं समझ में आ रहा लोगों को, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसी एक्वू लाइफ से चेकअप होता है बिना ब्लड निकाले। तो ये एक अमेजिंग चीज है। और रंजय सर ने इतना जबरदस्त सेशन लिया है एक्वू लाइफ पे आज, बहुत ही मजा आ गया सर। और उसके अलावा आपने जो मोटिवेशन दिया है वो भी बहुत ही जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। और आपका अंदाज जो है सेशन लेने का वो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच सर। और जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से अपने स्टार गोल्ड लॉयन अजय कुमार कुशवाहा सर, जिनका प्रेम, जिनकी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमेशा हम सब पे बना रहता है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक्चुअली एक हाथ से पकड़ा हुआ सर, तो मैं एक हाथ से करवा रहा हूँ अभी। तो थैंक यू सो मच सर। विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस गोइंग। थैंक यू सर। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच जो आप पैनल पे आए। थैंक यू वेरी मच मधु मैम, आपकी होस्टिंग के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच इतने ग्रेटफुल रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच आपको। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे जो हमारे पैनल पे हम सभी के महागुरु, हम सभी के मेंटोर बने हुए हैं, तो सभी लोग मेरी हेल्प करिएगा सर को इनवाइट करने में। सो हेल्प टू वेलकम अवर पोस्ट टाइमनिक लीडर अपकमिंग गोल्ड लाइन फ्रॉम दिल्ली मिस्टर बीबी सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। माइक ओपन कर देना। अच्छा यस गुड मॉर्निंग सर। मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हमारे हिमांशु जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल खुद है ना, आज तो ट्यूसडे है। मधु कनौजिया जी गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। हेलो। हमारे मधु जी को क्या होस्टिंग जबरदस्त होता है, इतना बढ़िया इनवाइट करती है। तो थैंक यू मधु जी, आपने मुझे जूम पैनल पे इनवाइट किया, इंटरनेशनल पैनल पे। आज का सेशन रंजय जी का जबरदस्त रहा। इससे पहले मैं बात करूं, हमारे सारे सीनियर्स लीडर्स, सारे लॉयंस लीडर्स, ऑल पार्टिसिपेंट को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज बड़े धैर्य से मैं देखा कि एक एक लीडर्स धैर्य से एक एक चीज समझ रहे थे, क्योंकि रंजय जी का जो आज सेशन था एक्वू लाइफ पे पूरी पीएचडी कराए हैं। पूरी 1 घंटा के सेशन, 1 घंटा के सेशन में एक्वू लाइफ के एक एक बारीकियां जो बताए। अब अपना अपना कलेक्ट करने की सीमा है डाटा, कौन आदमी कहाँ से कितना कलेक्ट कर सकता है। तो काफी मेहनत किए थे अपने आज के सेशन के लिए, एक एक डाटा कलेक्ट किए, स्लाइड बनाए। इस स्लाइड के जरिए बहुत लोग बेनिफिट, बहुत लीडर्स इसके बेनिफिट उठाए हैं, जो बड़े धैर्य से
एक एक पॉइंट को जानने के प्रयास किए, इनसे सीखे हैं। तो वाकई में एक इंजीनियर से डॉक्टर, डॉक्टर से ट्रेनर, ट्रेनर ही नहीं है, एक पूरी कंप्लीट एक लीडर है जो पूरी अपनी जिम्मेवारी से, अपने शिद्दत से अपने काम को, अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। तो भविष्य के एचडी हैं और आज का जो नॉलेज दी है जबरदस्त रहा। तो वेरी वेरी थैंक यू रंजय जी, इतने ग्रेट सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबको आपने काफी कुछ आज एक्यू लाइफ में दिया, नई नई चीजें। थैंक यू। तो मधु जी आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक आप यू। लकी हैं, ऐसे ऐसे सेशन के आपको होस्टिंग मिलता है। कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जो आप पैनल पे आए और हम सभी लोग को अपना आशीर्वाद दिए, तो उसके लिए आपको वेरी वेरी थैंक यू। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट, तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट कॉल करना चाहूंगी। हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं। So help to welcome our most dynamic leader, upcoming bronze lion from Gaya, Mr. Ritesh Sinha sir. Most welcome sir. Good morning sir. Welcome. Welcome sir. Welcome. Good morning. Mr. Ritesh. यस सर, ओके। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं। अरविंद का नहीं जुड़ता है। हाँ? हाँ? तो हेल्प टू वेलकम अवर मोस्ट डायनामिक लीडर HST राकेश पाल सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम। आप हैंड रेज करा दो। ओके सर, ओके। ओके, जो होगा हैंड रेज कर दो। तो हमारे पैनल पे जितने भी लीडर्स हैं, अगर जो भी लीडर्स अपना रिव्यू प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपना रिव्यू देना चाहते हैं, तो आप लोग अपना हैंडेस कर लीजिए। तब तक 2 लोगों का हैंडेस आया, मैं इन लोग को ले लेती हूँ। तो हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं जिनका हैंडेस आया है। तो हेल्प टू वेलकम अवर मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर AK सिंह सर। मोस्ट वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू मधु जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। वेलकम सर, वेलकम। Thank you sir, thank you Madhu ji for calling me on this panel, the international panel, और thank you so much Ranjay sir for being so nice and presentable sir। आपके बारे में हम सर क्या क्या लिख के रखे हैं, मैं मुझे अगर इजाजत है तो 2 मिनट भी नहीं लूंगा सर, मैं बहुत जल्दी में बताऊंगा जो चीजें आज मैंने ऑब्जर्व किया और आज का आपका टेक अवे जो है हमारे लिए है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आप इंजीनियर थे, डॉक्टर हो गए हैं, ट्रेनर बन गए हैं, एक सक्सेसफुल लीडर हैं, एंड अगेन उसमें ऐड करूंगा यू आर नॉट ए लोडर। एक चीज और ऑब्जर्व करने वाली बात है, यू आर ए सक्सेसफुल लीडर नॉट ए लोडर। आप जो है लोड नहीं लेते उस तरह की चीजों का जो आपके काम की नहीं होती है सर, ये आपकी एक खासियत है। और यू आर वेरी वेरी मैच्योर बियॉन्ड योर एज। आपकी जितनी उम्र नहीं है सर, उससे ज्यादा मैच्योरिटी है आप में, तो कई सारे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। और आज का जो सेशन आपने दिया सर, स्टार्टिंग में कुछ रिलेशनशिप्स बॉन्डिंग्स के बारे में आपने बताया कि जो है अच्छी रिलेशनशिप ही एक कामयाब इंसान का सीढ़ी बनता है वहां तक पहुंचने के लिए। और एक्यूलाइफ के बारे में आज आपने जो बेहतरीन जानकारी दी सर, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा, बिकॉज यू आर माय फर्स्ट गुरु। और आपने ही मुझे ट्रेनिंग भी दी थी और उसके बाद भी मैंने एक और ट्रेनिंग ली थी बीवी सर की, और आज इसी की देन है जो आई कुड अर्न अराउंड अप टू 9,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 200 रुपीज करके चार्ज करता हूँ मैं। तो 45 लोगों को मैंने चेकअप किया है अपने इस इंस्ट्रूमेंट से, और लगभग 9,000 का मैंने अर्निंग भी किया है इससे। तो थैंक यू सो मच गुरु सर।
थैंक यू फॉर बीइंग सो नाइस। और जैसा बताया गया है सर, इस पीपीटी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर लीजिएगा हम लोगों के साथ, सो दैट वी कैन यूज इट फॉर फर्दर रेफरेंस सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी मधु जी, और जितने भी हमारे गुरु लोग हैं सबको नमस्कार। बेटर टियान, बेटर लाइफ, 100 years हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गो एचडी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिव्यू, थैंक यू। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे जिनका हैंडल्स है हिमांशु देव राय सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मधु मैम, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त हॉस्टिंग चलती है मधुर आवाज में, जबरदस्त, कीप इट अप। रंजय सर गुड मॉर्निंग। रंजय सर को मेरा प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। तो दोस्तों, आज हमने ऐसे शख्स को सुना है जिनका कंपनी का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे 12, 13 और 14 जनवरी 2023 सर नागपुर आए हुए थे और हमें सौभाग्य मिला कि भाई 3 दिन उनके साथ रहकर उनसे कुछ सीखूं। और ये पहला चांस था कि इनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और फील्ड विजिट, फील्ड वर्क, ये सब हुआ। तो मैं तो कहूंगा भाई रंजय सर जो है बहुत ही जबरदस्त लीडर है, मेंटर है, टीचर है, एडवाइजर है, सॉलिसिटर है। अब पेशे से इंजीनियर तो थे ही, और अभी भी इंजीनियरिंग कहीं लगा रहे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इंजीनियर भी है तो जबरदस्त, और डॉक्टर भी बन चुके हैं, ट्रेनर भी है। तो बहुत सारे ये जो ईआर एंड में लगता है ना, लीडर, मेंटर, टीचर, एडवाइजर, तो ये सारे बहुत सारे ईआर इनके पीछे लगा हुआ है। और आपको बता दूं कि भाई जैसे डॉक्टर के लिए शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है, वैसा इंजीनियर के लिए ईआर होता है। हालांकि हम इंजीनियर लोग इतने दिलदरिया होते हैं कि नाम के आगे ईआर यूज नहीं करते हैं, डॉक्टर लोग जैसे डीआर तुरंत यूज कर लेते हैं। तो अभी हमारे ईआर के आगे हमारा लगेगा डीआर, क्योंकि रंजय सर भी डॉक्टर रंजय सर है और हिमांशु देवराय भी डॉक्टर हिमांशु देवराय है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक फिनोमिनन है। और सर ने जितना एक्यूलाइफ के बारे में बताया बहुत जबरदस्त बताया। और एक समय में मैंने देखा कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है 444 हो चुका था, जो बाद में धीरे धीरे जैसे सेशन एंड होता है तो डिक्लाइन हो जाता है। अभी जैसे 155 है सिर्फ 444 में से। तो ये 444 लोगों ने सर का सेशन का मजा लिया, नॉलेज लिया और बहुत कुछ सीखा, और सीख के इस पैनल से गए। तो ये जबरदस्त नॉलेज है जो सर ने हम लोगों के साथ शेयर किया। और डिटेल में एक्यूप्रेशर के बारे में जो भी उन्होंने कहा उतना तो डिटेल में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। इस पैनल से जुड़े हुए हमारे सभी महागुरुओं को प्रणाम, अजय सर को प्रणाम, बीवी सिंह सर को प्रणाम, SD प्रसाद सर को प्रणाम, रंजय सर आपको प्रणाम, और सभी सज्जनों को, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्रणाम। थैंक यू ओवर टू यू मधु फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक ऑन दिस। देवराय मैम थी ज्वाइन की नहीं थी? एक बार पापिया देवराय मैम ज्वाइन थी कि नहीं थी? हाँ पापिया मैम थी ना। एक बार थोड़ा सा मिले कैसे ओके, मेरी बैठी हुई थी, रिव्यू देना नहीं चाहती। मैं बोला भाई रंजय सर देखो कितना स्मार्ट दिख रहे हैं, उनको बुलाइए सामने। आइए पापिया उनके बगल में ही बैठ रंजय सर के रंजय सर डक्षे, सर बोलिए। रंजय सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पापिया जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सेशन का मन लेके चलो। आपका सेशन का रिव्यू सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। सुनने के लिए तो हमने मैं तो उतना अच्छे से सुना नहीं, लेकिन आपकी बातें सुनने में अच्छा बस लगा। यही तो मुझे जानना था कि अच्छा से सुने कि नहीं आप। नहीं सुनी मैं। आपका मोबाइल से अच्छे से सुनने का ये जारी रखना है आपको। हाँ जी ठीक है मैम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यूअस सुनना है आपको। हाँ सुनेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। दीदी बगल में बैठ के सुनते रहती है सारी चीजें। जब सोची है अभी ना पैनल पे वो सोची कि शायद बोलना पड़ेगा कि एक्यूलाइफ क्या चीज है, तो इसलिए बोली कि नहीं सुना।
कोई एक्यूलाइट थोड़ा ज्यादा हो गया था उनके लिए, बट अदरवाइज वो सुनती हैं, मुझे पता है। चलिए थैंक यू दीदी, थैंक यू। क्योंकि ये टीचर है ना, तो ये किसी को कुछ समझा देती है तो तुरंत सवाल भी पूछ लेती है, तो वो वही सोची कि मैं बोल दूं कि हाँ सुना, फिर रंजय सर पूछेंगे। एनीवे थैंक यू सर, थैंक यू, जबरदस्त रंजय सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिव्यू, थैंक यू। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे जिनका हैंड रेस है लाल सिंह सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लाल सिंह सर, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रंजन बाबा को प्रणाम, नमस्कार। रंजन बाबा के 14 मीटिंगें जो हमने एको लाइफ के बारे में ली है, ट्रेनिंग ली हुई है, जिस तरह से जूम पे दी हुई है, आज रंजन बाबा की देन है हमारे ऊपर। एक कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। कुशवाहा जी ने फर्स्ट मीटिंग में हमें ज्वाइनिंग करवाया था, उनको धन्यवाद बोलते। रंजन बाबा को प्रणाम, नमस्कार। और एको लाइफ हमारी रंजन बाबा जी की वजह से चल रही है आज, और ऐसे नहीं चल रही, बहुत अच्छी तरह चल रही है। रंजन बाबा की देन है। और जो रूम दिया है आपने, वो सारा तो हिमांशु जी बता चुके हैं। बाकी रंजन बाबा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इको लाइफ के बारे में जो बताया, छोटा मोटा कहीं छोटा भी होगा तो आज पूरा ग्रहण ये आत्मा के अंदर अनादि चक्र में समा गया है। बाबा प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार। रंजन बाबा को प्रणाम। रंजन बाबा दर्शन दीजिए एक बार। आपके 14 सेशन जो हुए हैं, कोई एक भी नहीं छोड़े हमने। इको लाइफ के बारे में 14 हुए, गिनती करके हमारे रजिस्टर में दर्ज है पूरे। रंजन बाबा जरा एक बार आशीर्वाद दीजिए। इको लाइफ हमारे जैसे आपने ट्रेनिंग दी है, वही आज चल रही है हमारी। और देखिए आप सामने देखिए बाबा कि आप ये 25-13 साल की और अपने मम्मी को थेरेपी दे रही है। ये देखिए अपने मम्मी को थेरेपी दे रही है बाबा, आपकी दे दे। और वेरी गुड, ध्यान सारा रजिस्टर में दर्ज है। 14 एको लाइफ की आपकी ट्रेनिंग हुई, हमने एक भी नहीं। थैंक यू हिमांशु जी, आपने दिया। और हमारी बिटिया को धन्यवाद जो बुलाने के लिए पैनल पे। थैंक यू बिटिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू। लंबी उम्र दे, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ में है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब थैंक यू सो मच इतने ग्रेट रिव्यू के लिए, थैंक यू सो मच आपको। एंड इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे जिनका हैंड रेस है डॉक्टर एमडी अनीस सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर एमडी अनीस सर, मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। आपका हैंड रेस है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, आपने मुझे इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिया, और आपकी तो होस्टिंग बहुत बढ़िया है। और रंजय सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, क्या किडनी की जो है पथरी कितने एम तक निकल सकती है सर? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? जी सर, ये यस सर, इनका एक क्वेश्चन है, तो रंजय सर आप पैनल पे आए तो इनका क्वेश्चन आंसर क्या है सर? आप दोबारा अपने क्वेश्चन बोल दें। सर किडनी में 10 mm तक पथरी निकल सकती है नहीं? किडनी में जहाँ पे पथरी है जी, आप किडनी के पास हेड केयर को कंटिन्यू आप उसको वहां पर रखे रहे, आधा घंटा पर डे रखे हेड केयर। और डायरेक्ट जितने भी किडनी के पॉइंट है सारे पैर एको लाइफ से बिल्कुल 15 फ्रीक्वेंसी पर ट्रीटमेंट करना है आपको। और ये कंटिन्यू आप 2 महीना रखें,
वो डेफिनेटली आपका वो 10 mm खत्म होगा। अच्छा सर, शुगर भी है सर उनको, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप बिंदास ट्रीटमेंट ले। हेड केयर का ट्रीटमेंट जरूर लेंगे। सप्लीमेंट में सर? क्या सप्लीमेंट? सप्लीमेंट में? सप्लीमेंट में आपको देना है ओपीसी टिपोली और ओमेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और टाइम भी काफी हो चुका है, तो मैं 1-2 लोग और लूंगी। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे। हमारे पैनल पे एक बहुत ही जबरदस्त एंड डायनामिक लीडर बने हुए हैं। सो हेल्प टू वेलकम अवर मोस्ट डायनामिक लीडर मिस्टर सिराज अली सर। मोस्ट वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। शेर कहाँ है? शेर जगह है सर, शेर सोया नहीं है। जगह है। गुड मॉर्निंग। जब तक एचडी नहीं तब तक आउट नहीं। जब तक क्लोजिंग नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ये संकल्प बनाना है सर। अरे वाह। आज का सेशन सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज 2 लोगों के एंट्री था। तो पहला स्टार्टिंग हमारी जो टीम के लीडर हैं और जिनको सर ने सम्मानित किया है वो हमारे दीपावली पांडे जी हैं। और उसके बाद इतना अच्छा लवली रिव्यू देने के लिए हमारे आवाज में सही में जादू है। आज जो है हमारे एसबी प्रसाद सर ने तारीफ कर दिया तो 100% जादू है, इसमें कोई डाउट नहीं है मधु जी में। और सही मायने में बहुत अच्छा बुलाती भी हैं, इनकी आवाज में वो दम है। और सबसे बड़ा जो दम है आज के डेट में वो है हमारे इकोलाइफ के ट्रेनर और मास्टरपीस, जो पेशे से सही में इंजीनियर थे। और हम तो इकोलाइफ के बारे में तो उतना जानते नहीं है दोस्त, मगर इतना जानते हैं कि इकोलाइफ वो ब्रह्मास्त्र है जो अच्छे नेटवर्कर के अच्छे डॉक्टर को भी बीट कर सकता है। इकोलाइफ के आप मास्टर बन जाएं और सिर्फ कहीं भी बैठे कि कहें आपको कि मेरे में दम नहीं, इस मशीन में दम है और इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आज सर ने जो पॉइंट बताया है, नो डाउट ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त। बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। वो इसलिए कहते हैं कि ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट जो है बिल्ड कराती है हमारी इकोलाइफ, हेड केयर और बीसीएम। अगर इसकी आप मास्टर बन गए तो मेडिसिन भी सेल होगा और आपका ख्याति जो है वो ब्रह्मांड नहीं पूरे टियान्स के कोने कोने तक पहुंचेगा। तो ये हमारा जो भी सेशन होता है 7 बजे का सेशन, ये सेशन यूनिक सेशन होता है। और खासकर हमारे जब भी रंजन सर आते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और पूरी डेफिनेटली इसको तकरीबन 60 मिनट तक लेकर जाते हैं और 60 मिनट में वो नॉलेज दे पाते हैं। जैसे अभी हमारे आईचंद सर बोले कि सर हमें पीपीडी चाहिए। सर पीपीडी जनरेट करना पड़ता है सर, और एक एक चीज को हिमांशु सर देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, AK सिंह सर स्क्रीनशॉट लेते हैं। सब लोग अगर हम लोग स्क्रीनशॉट लेके अगर हम लोग फाइल मेंटेन करें तो ये जो है ये आइडिया जो है जो जनरल माइंड में कन्वर्ट होता है, इसको हम जनरल में जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते मार्केट में। तो जब भी आप सेशन में आए तो जरूर डायरी और पेन लेकर साथ में बैठे। अब चूंकि हम लोग ड्राइव करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग मोड में डालते हैं, बट वो रिकॉर्डिंग होता नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ होस्ट के जिम्मे है और ये कुछ हमारे AK पांडे सर के पास चला जाता है। तो जब भी कोशिश करें कहीं पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, गाड़ी रोक लें। और आज मैंने सर का सेशन सुनते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए भी मैं कहीं कहीं रोका हूँ और मैं भी कुछ स्क्रीनशॉट लिया और इस पे मैं कल इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया इसके लिए वेरी वेरी थैंक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिव्यू। थैंक यू इतने जबरदस्त रिव्यू के लिए। एंड इसी कड़ी में तो इसी कड़ी में नेक्स्ट कॉल करना चाहेंगे जिनका बहुत देर से हैंड रेस है। So help to welcome our most dynamic leader, Mr. Parveer Nath sir. Most welcome sir. Good morning sir. Welcome. Welcome sir. Welcome. Good morning. प्रवीर जी गुड मॉर्निंग, वेलकम। एक बार खोल दिया जाए माइक सर। मैं माइक खोली हूँ सर। प्रवीर जी माइक खोलिए। बाले भी की नहाना है। माइक अपना ओपन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मधुबन जी, गुड मॉर्निंग। आपने मुझे इस पैनल गुड मॉर्निंग सर, वेलकम वेलकम सर। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर अजय कुमार कुशवाहा सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज
मुझे पैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मधु मैम। और आज हमारे रंजय सर जी का सेशन था, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया एक्यूलाइफ के ऊपर। इतना ब्रीफली उन्होंने सब समझाया, काफी कुछ नॉलेज दिया हमको। ऐसे ही सर आते रहिए और हमें काफी नॉलेज देते रहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। और जी सर, और पैनल में पूरे सभी सीनियर लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे रंजन सर जो है नागपुर में आए थे और उन्होंने हमें काफी कुछ नॉलेज दिया सर। हम उनके साथ काफी फील्ड में घूमे, इधर उधर काफी नॉलेज मिला सर। ऐसे ही सर और नॉलेज देते रहिए, काफी अच्छा लगेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बेटर टीएन, बेटर लाइफ, 100 हेल्दी लाइफ, गोएचडी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतने ग्रेट रिव्यू के लिए थैंक यू सो मच आपको। एंड थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। 8:50 हो चुके हैं और सभी लोगों का रिव्यू हो चुका है। तो इस पैनल पे जितने भी हमारे लीडर्स थे सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी जो इस पैनल पे आप लोग अभी तक बने रहे और आज के सेशन को अटेंड किए, तो उसके लिए आप लोग को वेरी वेरी थैंक यू। एंड लास्ट में थैंक्स बोलना चाहूंगी जो आज के हमारे मिस्टर रंजय सर को, जिनका आज का सेशन इतना जबरदस्त था। और सर के सेशन से हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं और आज के सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा है एक्यूलाइफ के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर, इतने बेहतरीन, इतने जबरदस्त सेशन देने के लिए थैंक यू सो मच आपको। ओके बेटर ध्यान, बेटर लाइफ, 100 years healthy life, गोएचडी, थैंक यू। गोएचडी।